क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता से ही घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, नई चीजें सीखते रहते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते? इन सवालों का जवाब हमारी सोच में छिपा हुआ है। हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट होता है। कैरल एस ड्वेक की यह बेहतरीन किताब हमें इसी गहरी सच्चाई से परिचित कराती है। यह केवल प्रेरणा देने वाली किताब नहीं है, बल्कि वर्षों की वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित एक ऐसी गाइड है जो यह समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, चुनौतियों को कैसे समझते हैं और असफलताओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यही सब मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अक्सर हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सफलता का सबसे बड़ा आधार टैलेंट और इंटेलिजेंस है। हमें बताया जाता है कि जो लोग जन्म से प्रतिभाशाली होते हैं वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। लेकिन क्या वास्तव में कहानी इतनी सरल है? अगर केवल टैलेंट ही सफलता की गारंटी होता तो दुनिया का हर प्रतिभाशाली व्यक्ति आज असाधारण रूप से सफल होता। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। यह किताब बताती है कि सफलता का फैसला केवल आपकी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा नहीं करती, बल्कि उससे कहीं अधिक आपका माइंडसेट करता है। आप अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं, सीखने के प्रति आपका नजरिया कैसा है और कठिन परिस्थितियों में आपका रवैया कैसा रहता है, यही तय करता है कि आप जीवन में कितनी दूर तक पहुंचेंगे। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च के आधार पर 2 प्रकार के माइंडसेट को परिभाषित किया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं। उनके अनुसार इंसान जितना लेकर पैदा हुआ है उतना ही रह सकता है। इसलिए वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से दूरी बनाते हैं और आलोचना को अपने खिलाफ समझते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग यह विश्वास करते हैं कि उनकी क्षमताएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं। वे मानते हैं कि सही प्रयास, निरंतर अभ्यास और बेहतर रणनीति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पहले से बेहतर बन सकता है। ऐसे लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन अपने पुराने संस्करण से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं और वे उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या वे अपने क्षेत्र में महान बन पाते? बिल्कुल नहीं। इन सभी लोगों ने एक विकसित सोच अपनाई। उन्होंने हर असफलता को अंत नहीं माना, बल्कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर समझा। यही कारण था कि वे बार बार गिरने के बावजूद आगे बढ़ते रहे और अंततः असाधारण सफलता हासिल कर पाए। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को हम इस समरी में विस्तार से समझेंगे, ताकि आप भी अपने भीतर एक शक्तिशाली ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप अपने जीवन में नए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं, कैसे सीमित मान्यताओं से बाहर निकलकर अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंच सकते हैं और कैसे सही मानसिकता अपनाकर अपने करियर, पढ़ाई, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और अपनी सोच को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए। यह केवल एक बुक समरी नहीं है, यह आपकी सोच को नया आकार देने, आपकी संभावनाओं को जगाने और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक अवसर है। तो आइए इस शक्तिशाली पुस्तक की सीखों को समझना शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 1, माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी के सामने ही हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को बेहतर बनाते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने ही बनाए हुए दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं? इन सभी सवालों का उत्तर हमारी सोच की संरचना में छिपा हुआ है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारा माइंडसेट केवल हमारे विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि वही आधार है जिस पर हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। हम क्या सीखते हैं, क्या हासिल करते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और अपने अनुभवों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यह सब हमारे माइंडसेट द्वारा प्रभावित होता है।
यह कोई कल्पना या प्रेरणात्मक विचार नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक शोधों द्वारा सिद्ध की गई एक वास्तविकता है। अपनी रिसर्च के दौरान कैरल ड्वेक इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लोगों की सोच मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर सोच और ग्रोथ माइंडसेट यानी विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्म से ही निर्धारित होती हैं। उनके अनुसार इंसान की क्षमता एक निश्चित सीमा तक ही होती है और उसमें कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। इसी विश्वास के कारण वे किसी नई चुनौती का सामना करने से बचते हैं। उन्हें डर रहता है कि यदि वे असफल हो गए तो यह साबित हो जाएगा कि वे उतने सक्षम नहीं हैं जितना वे खुद को समझते हैं। वे अपनी असफलताओं को केवल एक घटना नहीं मानते, बल्कि उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए वे जोखिम लेने से बचते हैं, गलतियों से डरते हैं और अक्सर उन परिस्थितियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति या जटिल समस्या के सामने आता है तो वह अक्सर ये मान लेता है कि यह उसके बस की बात नहीं है। धीरे धीरे वह कोशिश करना छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। उसके लिए असफलता केवल एक परिणाम नहीं होती, बल्कि उसकी योग्यता पर लगा हुआ एक स्थायी लेबल बन जाती है। इसके बिल्कुल विपरीत ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पत्थर पर लिखी हुई नहीं है। सही प्रयास, लगातार अभ्यास और बेहतर रणनीति के जरिए उन्हें विकसित किया जा सकता है। वे समझते हैं कि सीखना एक यात्रा है, कोई एक बार में हासिल होने वाली मंजिल नहीं। इसी वजह से वे असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें इस यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। जब उन्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वे उससे बचते नहीं, बल्कि उसे अपने विकास का अवसर समझते हैं। उनके लिए हर गलती एक नई सीख लेकर आती है और हर असफलता एक मूल्यवान अनुभव बन जाती है, न कि कोई स्थायी पहचान। अब एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या हमारा माइंडसेट बचपन में ही तय हो जाता है? और अगर हो जाता है तो क्या उसे बदला जा सकता है? इसका जवाब बेहद उत्साहजनक है। हमारा माइंडसेट पूरी तरह लचीला होता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म के साथ हमेशा के लिए तय हो जाए। यह हमारे अनुभवों, हमारी परवरिश, हमारे वातावरण और हमें मिलने वाली सीखों के आधार पर लगातार आकार लेता रहता है। मान लीजिए किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि वह बहुत होशियार है। धीरे धीरे वह यह मानने लगता है कि बुद्धिमत्ता एक स्थायी गुण है जो या तो किसी के पास होता है या नहीं होता। लेकिन यदि उसी बच्चे को यह बताया जाए कि उसने अपनी मेहनत, अभ्यास और लगन से कोई उपलब्धि हासिल की है, तो उसके मन में एक बिल्कुल अलग विश्वास पैदा होता है। वह समझने लगता है कि लगातार प्रयास करके किसी भी क्षेत्र में बेहतर बना जा सकता है। इसी बात को समझने के लिए एक स्कूल में बच्चों पर एक दिलचस्प प्रयोग किया गया। बच्चों को दो अलग अलग समूहों में बांटा गया। पहले समूह के बच्चों को बताया गया कि वे बहुत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हैं। दूसरे समूह के बच्चों की प्रशंसा उनकी मेहनत, प्रयास और सीखने की क्षमता के लिए की गई। इसके बाद दोनों समूहों को एक ऐसा कार्य दिया गया जो पहले से कहीं अधिक कठिन था। जब चुनौती सामने आई तो पहले समूह के कई बच्चे जल्दी निराश हो गए। उन्हें लगा कि यह काम उनकी क्षमता से बाहर है। वे इस डर में पड़ गए कि यदि वे सफल नहीं हुए तो उनकी प्रतिभा पर सवाल उठ जाएगा। दूसरी ओर दूसरे समूह के बच्चों ने हार नहीं मानी। वे लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने कठिनाई को अपनी कमजोरी का प्रमाण नहीं माना, बल्कि सीखने का अवसर समझा। उन्हें विश्वास था कि पर्याप्त प्रयास के साथ वे इस चुनौती को भी पार कर सकते हैं। इस प्रयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर किया। अगर हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं तो हमारा विकास भी उन्हीं सीमाओं तक सिमट जाता है। लेकिन यदि हम यह विश्वास कर लें कि नई क्षमताएं सीखी जा सकती हैं और हम लगातार बेहतर बन सकते हैं, तो हमारे लिए संभावनाओं की दुनिया खुल जाती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं? क्या कभी किसी असफलता ने आपको यह विश्वास दिला दिया कि शायद आप उस क्षेत्र के लिए बने ही नहीं हैं? अगर ऐसा हुआ है तो संभव है कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड माइंडसेट आपके फैसलों को प्रभावित कर रहा हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। आप अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं। आप अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। आप हर असफलता में सीख खोज सकते हैं, हर चुनौती में अवसर देख सकते हैं और हर कठिन परिस्थिति को
अपने विकास की नई शुरुआत बना सकते हैं। कैरल ड्वेक का यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, खेल का मैदान हो या रिश्तों की दुनिया, हर जगह ग्रोथ माइंडसेट अद्भुत परिणाम पैदा कर सकता है। जब हम विकसित सोच अपनाते हैं तो केवल हमारा जीवन ही बेहतर नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी उससे प्रेरित होने लगते हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा दृष्टिकोण दूसरों के लिए भी सकारात्मक उदाहरण बन जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई चुनौती रखे तो एक क्षण रुककर खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इससे डरकर पीछे हट जाऊंगा या इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बनाऊंगा? आपका जवाब ही यह तय करेगा कि आप किस प्रकार के माइंडसेट के साथ जीवन जी रहे हैं, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। अध्याय 2, माइंडसेट्स के अंदर की दुनिया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आपके मन में सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? क्या आप उस बात को एक चुनौती की तरह लेते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, या फिर आप भीतर ही भीतर ये मान लेते हैं कि शायद आप वास्तव में उस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं और कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे? यहीं से माइंडसेट का असली प्रभाव शुरू होता है। हम किसी परिस्थिति को कैसे समझते हैं, किसी टिप्पणी पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और किसी चुनौती के सामने कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब हमारे माइंडसेट द्वारा तय होता है। यह केवल 2 अलग अलग सोचने के तरीकों का अंतर नहीं है, यह एक गहरा मानसिक ढांचा है जो हमारे हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर प्रयास को प्रभावित करता है। हम जो जोखिम उठाते हैं, जिन अवसरों को स्वीकार करते हैं, जिन गलतियों से सीखते हैं और जिन सपनों का पीछा करते हैं, उन सब के पीछे हमारा माइंडसेट काम कर रहा होता है। दरअसल माइंडसेट केवल कुछ विश्वासों का समूह नहीं है, यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है और यह निर्धारित करती है कि हम अपनी संभावनाओं का कितना उपयोग कर पाएंगे। जब कोई बच्चा अपने माता पिता, शिक्षकों या आसपास के लोगों से बार बार यह सुनता है कि वह बहुत स्मार्ट है या उसमें जन्मजात प्रतिभा है, तो अनजाने में उसके भीतर फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत हो सकती है। पहली नजर में यह तारीफ बहुत अच्छी लगती है, सुनने वाले को आत्मविश्वास मिलता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा प्रभाव छिपा होता है जो लंबे समय में उसकी सोच को सीमित कर सकता है। धीरे धीरे वह बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी सफलता का कारण केवल उसका टैलेंट है, न कि उसकी मेहनत, अभ्यास या लगातार किए गए प्रयास। समस्या तब शुरू होती है जब उसे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। यदि वह असफल हो जाता है तो उसके मन में यह विचार आने लगता है कि शायद वह वास्तव में उतना बुद्धिमान नहीं है जितना लोग उसे समझते थे। यही डर उसे नई चुनौतियों से दूर ले जाने लगता है। वह जोखिम लेने से बचने लगता है, वह कठिन कार्यों से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं असफलता उसकी बनाई हुई छवि को तोड़ न दे। दूसरी ओर, यदि उसी बच्चे को यह बताया जाए कि उसकी सफलता का कारण उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसका निरंतर प्रयास है, तो उसके भीतर एक बिल्कुल अलग मानसिकता विकसित होती है। अब वह सफलता को किसी स्थायी प्रतिभा का परिणाम नहीं मानता, बल्कि उसे लगातार किए गए प्रयासों का फल समझने लगता है। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास बनने लगता है कि किसी भी क्षेत्र में बेहतर बना जा सकता है, कि कौशल जन्म से तय नहीं होते, बल्कि समय, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से विकसित किए जाते हैं। यही सोच आगे चलकर उसके ग्रोथ माइंडसेट की मजबूत नींव बनती है। इसलिए जब वह किसी कठिन चुनौती का सामना करता है तो वह घबराता नहीं। वह यह नहीं सोचता कि वह सक्षम नहीं है, बल्कि वह यह विश्वास रखता है कि सीखकर और अभ्यास करके वह पहले से बेहतर बन सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोगों के लिए असफलता केवल एक नतीजा नहीं होती, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार बन जाती है। जब वे किसी कठिन समस्या या चुनौती के सामने आते हैं तो वे अपनी क्षमता पर ही संदेह करने लगते हैं। उनके मन में यह विचार पैदा होता है कि शायद वे उतने योग्य नहीं हैं जितना वे खुद को समझते थे। इसी कारण वे चुनौतियों से दूरी बनाने लगते हैं। वे ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहते हैं जहां उनकी योग्यता पर सवाल उठ सकते हों। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे हर चुनौती में एक नया अवसर देखते हैं। वे जानते हैं कि विकास का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। गलतियां होंगी, कठिनाइयां आएंगी और कई बार असफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन वे यह भी समझते हैं कि हर असफलता के भीतर सीखने का एक अवसर छिपा होता है।
इसी सोच के कारण वे लगातार खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। कैरल ड्वेक और उनकी टीम ने इस विषय को समझने के लिए छात्रों पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। छात्रों को 2 अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया। पहले समूह को अपेक्षाकृत आसान प्रश्न दिए गए और उनकी प्रशंसा उनकी बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस के लिए की गई। दूसरे समूह को चुनौतीपूर्ण प्रश्न दिए गए और उन्हें उनकी मेहनत, लगन और प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ समय बाद दोनों समूहों को और अधिक कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में पहले समूह के कई बच्चे घबरा गए। वे असफलता से बचने लगे। उन्हें डर था कि यदि वे सफल नहीं हुए तो उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वहीं दूसरे समूह के बच्चों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वे चुनौती देखकर पीछे नहीं हटे, बल्कि वे और अधिक उत्साह के साथ प्रयास करने लगे। उन्होंने कठिन प्रश्नों को सीखने का अवसर माना और उन्हें हल करने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत की। इस अध्ययन ने एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने रखा। जब हम अपनी उपलब्धियों को केवल टैलेंट से जोड़ देते हैं तो हम असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम सफलता को सीखने, अभ्यास करने और लगातार बेहतर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। माइंडसेट का प्रभाव केवल पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे खेल का मैदान हो, व्यापार की दुनिया हो, रिश्तों का संसार हो या फिर स्वयं के बारे में हमारी सोच। हर जगह माइंडसेट की भूमिका दिखाई देती है। मान लीजिए किसी खिलाड़ी को हमेशा यह बताया जाए कि वह जन्म से ही चैंपियन है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी हार उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला सकती है। लेकिन यदि उसी खिलाड़ी को यह सिखाया जाए कि उसकी सफलता लगातार मेहनत, अनुशासन और अभ्यास का परिणाम है, तो वह हर हार को सीखने का अवसर मानेगा। वह गिरने के बाद फिर खड़ा होगा, अपनी गलतियों को समझेगा, खुद को बेहतर बनाएगा और पहले से अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ वापसी करेगा। अब एक बार अपने जीवन की ओर नजर डालिए। कितनी बार आपने किसी चुनौती से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि आपको लगा कि शायद आप उसमें अच्छे नहीं हैं? अगर ऐसा हुआ है तो संभव है कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड माइंडसेट आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहा हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइंडसेट स्थायी नहीं होता, उसे बदला जा सकता है। कैरल ड्वेक हमें यही समझाती हैं कि हमारी सोच पत्थर पर लिखी हुई नहीं है, यह बदल सकती है, यह विकसित हो सकती है। हम अपनी आदतों को नया रूप दे सकते हैं, अपने विचारों को नई दिशा दे सकते हैं और अपनी मानसिकता को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि हम लगातार सीखते रहें, बढ़ते रहें और बेहतर बनते रहें। इसलिए अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आए तो खुद से एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल जरूर पूछिए। क्या मैं इसे एक अवसर की तरह स्वीकार करूंगा या इससे बचने की कोशिश करूंगा? आपका उत्तर ही आपके माइंडसेट को दर्शाएगा। और यदि आप सच में चाहें तो आज से ही अपनी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय 3, क्षमताओं और उपलब्धियों की सच्चाई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग मानो बिना किसी विशेष प्रयास के ही सफलता हासिल कर लेते हैं? लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी कुछ अन्य लोगों को मिल जाती है। ऐसे में एक सवाल स्वाभाविक रूप से मन में उठता है, क्या सचमुच कुछ लोग जन्म से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आते हैं और बाकी लोग हमेशा उनसे पीछे ही रह जाते हैं? या फिर सफलता की कहानी केवल टैलेंट तक सीमित नहीं है? यह सवाल सुनने में जितने सामान्य लगते हैं, उनके भीतर छिपी सच्चाई उतनी ही गहरी है। और इन सवालों का जवाब भी हमें उसी जगह मिलता है जहां इस किताब की अधिकांश सीखें हमें लेकर जाती हैं, हमारे माइंडसेट में। कैरल ड्वेक बताती हैं कि हमारी क्षमताएं और हमारी उपलब्धियां केवल जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं होती। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी क्षमताओं को किस नजरिए से देखते हैं, हम अपने टैलेंट को कैसे समझते हैं, अपनी कमजोरियों को कैसे स्वीकार करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को कितना महत्व देते हैं। यही हमारी प्रगति की दिशा तय करता है। यानी अंततः हमारा माइंडसेट ही यह निर्धारित करता है कि हम अपने जीवन में कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। हमारे समाज में लंबे समय से एक धारणा बनी हुई है कि प्रतिभा ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा प्रदर्शन करता है तो लोग तुरंत कह देते हैं कि वह जन्मजात जीनियस है। अगर कोई कलाकार अद्भुत चित्र बनाता है तो माना जाता है कि उसे यह हुनर प्राकृतिक रूप से मिला है। लेकिन क्या पूरी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? क्या केवल टैलेंट ही सफलता का अंतिम निर्धारक है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है
जो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सच्चाई यह है कि टैलेंट किसी व्यक्ति को शुरुआत में एक बढ़त जरूर दे सकता है, लेकिन लंबी दौड़ में वही लोग आगे निकलते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं, खुद को सुधारते रहते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहते हैं। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पहले से ही तय हैं। यदि वे किसी क्षेत्र में अच्छे हैं तो वे उसी क्षेत्र में बने रहते हैं, लेकिन जहां उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है वहां वे जल्दी निराश हो जाते हैं। वे संघर्ष को अपनी कमी का प्रमाण मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो यह साबित हो जाएगा कि वे उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं जितना वे खुद को समझते थे। यही कारण है कि वे अक्सर चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपनी क्षमताओं को स्थायी नहीं मानते। वे समझते हैं कि प्रतिभा केवल शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली विकास लगातार मेहनत, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से आता है। वे अपनी कमजोरियों से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें पहचानते हैं, उन पर काम करते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करते हैं। उनका विश्वास होता है कि लगातार अभ्यास और सही रणनीति के साथ किसी भी कौशल में महारत हासिल की जा सकती है। इस विचार को समझने के लिए माइकल जॉर्डन का उदाहरण बेहद प्रेरणादायक है। आज दुनिया उन्हें इतिहास के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिनती है, लेकिन उनकी यात्रा शुरुआत से इतनी आसान नहीं थी। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उस समय उनका प्रदर्शन अपेक्षित स्तर का नहीं था। अब कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने उस असफलता को अपनी अंतिम पहचान मान लिया होता, यदि उन्होंने यह सोच लिया होता कि वे बास्केटबॉल के लिए बने ही नहीं हैं, तो शायद दुनिया कभी उस खिलाड़ी को नहीं देख पाती जिसे आज महानता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने लगातार अभ्यास किया, घंटों मेहनत की और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास किया। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत थी। उनकी सफलता केवल प्राकृतिक प्रतिभा का परिणाम नहीं थी, वह उनके अथक प्रयासों, सही मानसिकता और लगातार सुधार करते रहने की आदत का नतीजा थी। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग अक्सर खुद को असफलता से बचाने के लिए आसान रास्तों का चुनाव करते हैं। वे वही काम करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां उन्हें खुद को साबित करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उनके विकास की गति को रोक देती है। वे अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर खो देते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं घबराते। वे चुनौतियों से पीछे नहीं हटते। वे यह नहीं सोचते कि असफलता उनकी कमजोरी साबित करेगी, बल्कि वे हर असफलता को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं। एक और रोचक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बच्चों के 2 अलग अलग समूहों का अवलोकन किया। पहले समूह के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत बुद्धिमान हैं और उनकी सफलता उनकी स्मार्टनेस का परिणाम है। दूसरे समूह के बच्चों को बताया गया कि उनकी सफलता का कारण उनकी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास है। कुछ समय बाद दोनों समूहों को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। परिणाम बेहद दिलचस्प थे। पहले समूह के कई बच्चे जल्दी निराश हो गए। वे अपनी बुद्धिमत्ता की छवि को बचाना चाहते थे। असफलता का डर उन्हें पीछे खींचने लगा और वे कठिनाई का सामना करने से बचने लगे। लेकिन दूसरे समूह के बच्चों की सोच अलग थी। वे डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेहनत और सीखने की इच्छा के जरिए वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यही अंतर फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक सोच व्यक्ति को सीमित कर देती है, जबकि दूसरी सोच उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसी वजह से पहले समूह के बच्चे जल्दी निराश हो गए। वे अपनी बनाई हुई स्मार्ट छवि को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसीलिए असफलता को अपनी पहचान से जोड़ने लगे। लेकिन दूसरे समूह के बच्चों की सोच अलग थी। वे मुश्किलों के सामने टिके रहे। उन्होंने हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करना चुना। उनके भीतर यह विश्वास था कि मेहनत, अभ्यास और सीखने की इच्छा उन्हें पहले से बेहतर बना सकती है। यही इस पूरी रिसर्च की सबसे महत्वपूर्ण सीख थी। सफलता केवल जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं होती। असली अंतर इस बात से पड़ता है कि हम अपनी क्षमताओं को किस तरह विकसित करते हैं और उन्हें कितना आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। यदि हम यह विश्वास कर लें कि हम नई स्किल सीख सकते हैं, तो वास्तव में हमारे लिए उन्हें सीखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम पहले ही यह मान लें कि हमारी क्षमता सीमित है
और हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते तो हम खुद अपने विकास के रास्ते बंद कर देते हैं। आखिरकार चुनाव हमारे हाथ में होता है। हमें तय करना होता है कि हम किस प्रकार की सोच के साथ जीवन जीना चाहते हैं। क्या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो चुनौतियों से बचते हैं, असफलताओं से डरते हैं और अपनी सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो हर कठिनाई में एक अवसर देखते हैं, हर गलती से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अध्याय 4 खेल, बिजनेस, लीडरशिप और रिश्तों में माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन खिलाड़ी और एक सामान्य खिलाड़ी के बीच वास्तविक अंतर क्या होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही विजेता बनकर आते हैं, या फिर विजेता बनने की क्षमता समय के साथ विकसित की जा सकती है? क्या व्यापार की दुनिया में सफल लोग केवल इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, या फिर उनकी सोच और उनका माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? और क्या रिश्तों की सफलता या असफलता में भी माइंडसेट की कोई भूमिका होती है? ये सवाल केवल जिज्ञासा नहीं है, ये हमारी जिंदगी के उन क्षेत्रों से जुड़े हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। खेल, व्यवसाय और रिश्ते, इन सभी क्षेत्रों में हमारी सोच का तरीका ही यह तय करता है कि हम कितनी दूर तक जाएंगे और चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। जब हम खेल की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिखाई देते हैं जिनके नाम इतिहास में अमर हो चुके हैं, लेकिन अगर हम उनकी उपलब्धियों के पीछे की कहानी को ध्यान से देखें तो हमें एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी सफलता केवल प्रतिभा की वजह से नहीं थी। उनके पास एक ऐसा माइंडसेट था जिसने उन्हें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। माइकल जॉर्डन इसका एक शानदार उदाहरण है। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। उस पल को देखकर कोई भी यह सोच सकता था कि उनका सपना वहीं खत्म हो गया। यदि उनके भीतर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वे यह मान लेते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं और बास्केटबॉल उनके लिए नहीं बनी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके भीतर ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने यह विश्वास बनाए रखा कि वे मेहनत, अभ्यास और निरंतर सुधार के जरिए बेहतर बन सकते हैं। उन्होंने अपनी असफलता को अपनी योग्यता पर लगा हुआ ठप्पा नहीं माना। उन्होंने उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। फिर वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने में जुट गए। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। वास्तव में चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं होती। असली चैंपियन वे होते हैं जो हार से घबराते नहीं हैं। वे असफलता को सीखने का माध्यम बनाते हैं। वे हर हार में सुधार का अवसर खोजते हैं और यह विश्वास बनाए रखते हैं कि विकास की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। यही कारण है कि वे बार बार खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होते हैं। अब खेल की दुनिया से आगे बढ़ते हुए बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया की बात करते हैं। एक महान लीडर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या केवल बुद्धिमत्ता, अनुभव या तकनीकी ज्ञान किसी व्यक्ति को उत्कृष्ट लीडर बना सकता है? कैरल ड्वेक के अनुसार इसका सबसे महत्वपूर्ण जवाब माइंडसेट में छिपा है। कुछ लीडर्स ये मान लेते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये सोच फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान है। ऐसे लोग आलोचना को स्वीकार नहीं कर पाते। वे बदलाव से असहज महसूस करते हैं। वे अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी छवि कमजोर न पड़ जाए। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर इंसान में सुधार की गुंजाइश होती है। यही कारण है कि वे अपनी टीम के विचारों को महत्व देते हैं, सुझावों को ध्यान से सुनते हैं और गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे लगातार नए अवसरों की तलाश करते हैं और खुद को विकसित करने की प्रक्रिया कभी नहीं रोकते। स्टीव जॉब्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें पहली बार अपनी ही कंपनी से बाहर होना पड़ा, तब उनके पास हार मान लेने का पूरा कारण था। लेकिन उन्होंने उस असफलता को अंत नहीं माना। उन्होंने उसे एक नए अवसर के रूप में देखा। उन्होंने नई चीजें सीखी, अपने अनुभवों से सबक लिया और अपनी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत बनाया। बाद में वे पहले से अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनकर लौटे। यह उनके ग्रोथ माइंडसेट की ही शक्ति थी जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में शामिल किया। अब आइए जीवन के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिश्ते समय की हर परीक्षा को पार कर जाते हैं, जबकि कुछ रिश्ते छोटी सी मुश्किल आते ही कमजोर पड़ने लगते हैं? इसका उत्तर भी हमारे माइंडसेट में ही छिपा हुआ है।
फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग रिश्तों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जब उनके रिश्ते में कोई समस्या आती है तो वे अक्सर ये मान लेते हैं कि शायद ये रिश्ता उनके लिए बना ही नहीं था। उनकी सोच यह होती है कि अगर प्यार सच्चा है तो सब कुछ अपने आप सहज रूप से चलता रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग रिश्तों को बिल्कुल अलग तरीके से समझते हैं। वे जानते हैं कि हर मजबूत रिश्ता समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की मांग करता है। वे यह नहीं मानते कि किसी समस्या का आना रिश्ते की समाप्ति का संकेत है, बल्कि वे मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को पहले से बेहतर समझ सकते हैं, अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। वास्तव में सबसे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे के विकास में योगदान देते हैं। वे समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करते, वे छोटी छोटी गलतियों को दबाकर नहीं रखते। इसके बजाय वे खुलकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और साथ मिलकर समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, वे उसे अपमान के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे उसे खुद को बेहतर बनाने का अवसर समझते हैं। यही सोच रिश्तों को समय के साथ और अधिक गहरा और मजबूत बनाती है। सच्चाई ये है कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारा माइंडसेट ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। चाहे खेल का मैदान हो, व्यवसाय की दुनिया हो या फिर हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हर जगह हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम यह विश्वास रखते हैं कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे लिए ऐसा करना वास्तव में संभव हो जाता है। अध्याय 5, माता, पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट की शुरुआत कहां से होती है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग किसी चुनौती को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती में अवसर ढूंढ लेते हैं? क्यों कुछ बच्चे बार बार गिरने के बाद भी उठकर आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ बच्चे एक छोटी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इन सवालों का जवाब उन लोगों के पास है जो हमारे शुरुआती जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे कोच। माइंडसेट अचानक पैदा नहीं होता। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाए। यह धीरे धीरे उन संदेशों, अनुभवों और व्यवहारों के माध्यम से विकसित होता है जिन्हें हम बचपन से अपने आसपास देखते और सुनते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा मन एक कोरे कागज की तरह होता है। उस पर जो भी लिखा जाता है वही हमारी सोच का हिस्सा बनने लगता है। हमारे माता पिता हमें जो बातें सिखाते हैं, हमारे शिक्षक हमें जिस तरह मार्गदर्शन देते हैं और हमारे कोच हमें जिस प्रकार प्रेरित करते हैं, वही सब मिलकर हमारे माइंडसेट की नींव तैयार करते हैं। यदि किसी बच्चे को लगातार यह बताया जाए कि वह बहुत होशियार है, तो धीरे धीरे उसकी पहचान उसकी बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ने लगती है। वह अपने आप को उसी नजरिए से देखने लगता है। लेकिन यदि उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि सफलता का आधार मेहनत, अभ्यास और लगन है, तो उसकी सोच कहीं अधिक खुली और विकसित होती है। ऐसा बच्चा सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने लगता है। वह केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि विकास की यात्रा पर भी ध्यान देने लगता है। कई बार माता पिता अनजाने में अपने बच्चों के माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। जब वे बार बार कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में भले ही एक खूबसूरत तारीफ लगे, लेकिन इसके भीतर एक छिपा हुआ खतरा मौजूद होता है। ऐसी बातें बच्चे के भीतर फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म दे सकती हैं। धीरे धीरे वह यह मानने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी प्राकृतिक क्षमताओं की वजह से है। फिर जब वह किसी कठिन विषय या चुनौती का सामना करता है और उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो उसके मन में संदेह पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना उसे हमेशा बताया गया था। यही सोच उसे चुनौतियों से दूर ले जाने लगती है। वह जोखिम लेने से बचता है, नई चीजें सीखने से घबराता है। उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी बनाई हुई छवि को तोड़ न दे। इसके विपरीत जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि मेहनत और अभ्यास के जरिए कुछ भी सीखा जा सकता है, तब वे उनके भीतर ग्रोथ माइंडसेट की मजबूत नींव रखते हैं। ऐसा बच्चा असफलता को अंत नहीं मानता, वह उसे सीखने का अवसर समझता है। उसे पता होता है कि अगर वह लगातार प्रयास करता रहेगा तो समय के साथ किसी भी कौशल में निपुण बन सकता है।
यही कारण है कि जिन बच्चों की प्रशंसा उनकी मेहनत, धैर्य और प्रयासों के लिए की जाती है, वे अधिक आत्मविश्वासी, अधिक लचीले और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार बनते हैं। अब आइए शिक्षकों की भूमिका को समझते हैं। एक महान शिक्षक केवल अपने छात्रों को जानकारी नहीं देता, बल्कि वह अपने छात्रों के माइंडसेट को भी आकार देता है। एक शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाता, वह यह भी तय करने में योगदान देता है कि छात्र खुद को किस नजर से देखेंगे और अपनी क्षमताओं के बारे में क्या विश्वास बनाएंगे। कुछ शिक्षक यह मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आते हैं, जबकि बाकी बच्चे हमेशा उनसे पीछे रहेंगे। यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान है और दुर्भाग्य से इसका प्रभाव छात्रों पर गहराई से पड़ता है। जब कोई शिक्षक यह मान लेता है कि कुछ बच्चे कभी गणित में अच्छे नहीं हो सकते या कुछ छात्र हमेशा औसत ही रहेंगे, तो वह अनजाने में उनके आत्मविश्वास को कमजोर करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वे बच्चे भी खुद को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और यह मान बैठते हैं कि वे उससे बेहतर नहीं बन सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला शिक्षक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाता है। वह हर छात्र के भीतर संभावनाएं देखता है। वह यह समझता है कि हर बच्चा अलग गति से सीखता है, लेकिन सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और उचित समर्थन मिलने पर हर छात्र अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब शिक्षक छात्रों के भीतर यह विश्वास पैदा करते हैं कि अगर तुम प्रयास करोगे तो तुम सीख सकते हो, तब छात्र कठिन से कठिन विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। वे चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं कोच की भूमिका की। खेल के मैदान में माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना किसी कक्षा में। एक अच्छा कोच केवल खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता को नहीं निखारता, बल्कि उनकी मानसिक मजबूती को भी विकसित करता है। वह उन्हें यह सिखाता है कि जीत और हार से आगे बढ़कर भी सीखने की एक प्रक्रिया होती है। जब कोई कोच केवल जीत पर ध्यान देता है और हर असफलता को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, तो खिलाड़ी धीरे धीरे जोखिम लेने से बचने लगते हैं। वे गलतियां करने से डरने लगते हैं और कई बार छोटी सी असफलता के बाद ही उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन जब कोच यह समझाता है कि असफलता विकास की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है, तब खिलाड़ी मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं। वे हार से टूटते नहीं हैं, वे उससे सीखते हैं। वे वापस उठते हैं और पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। कैरल ड्वेक ने कई सफल खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि महान कोच हमेशा अपने खिलाड़ियों के भीतर सुधार की मानसिकता विकसित करते हैं। वे केवल ये नहीं कहते कि तुम प्रतिभाशाली हो, वे यह सिखाते हैं कि प्रतिभा तभी परिणाम देती है जब उसके साथ मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति जुड़ी हो। उनकी नजर में सफलता केवल क्षमता का परिणाम नहीं होती, बल्कि लगातार सुधार करते रहने की इच्छा का परिणाम होती है। रिसर्च में यह भी सामने आया कि सबसे सफल खिलाड़ी वे नहीं होते जो केवल अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते हैं, जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, जो सीखना बंद नहीं करते और जो यह मानते हैं कि विकास की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। सच्चाई यह है कि हमारा माइंडसेट केवल हमारे अपने विचारों से नहीं बनता, यह उन लोगों के प्रभाव से भी आकार लेता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे कोच, ये सभी हमारी सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि ये लोग हमें सही दिशा, सही प्रोत्साहन और सही दृष्टिकोण दें, तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है और वही ग्रोथ माइंडसेट उसे जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। अध्याय 6, माइंडसेट को बदलना, बदलाव की शक्ति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई चुनौती आई हो और आपने तुरंत खुद से कह दिया हो, मैं ये नहीं कर सकता? या फिर किसी असफलता के बाद आपने अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर दिया हो? अगर ऐसा हुआ है तो संभव है कि इसके पीछे आपका माइंडसेट काम कर रहा हो। लेकिन यहां सबसे अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। और चाहे हम कितने भी लंबे समय से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीवन जी रहे हों, हमारे पास खुद को बदलने की क्षमता हमेशा मौजूद रहती है। सबसे खास बात यह है कि जब हमारा माइंडसेट बदलता है तो उसके साथ हमारी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होती।
हमारा माइंडसेट वर्षों से बने विचारों, अनुभवों और सामाजिक प्रभावों से तैयार होता है। जब हमें बचपन से यह बताया जाता है कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से तय होती है, तो हम उन सीमाओं को सच मानने लगते हैं। जब हमें लगातार असफलता से डराया जाता है, तो हम जोखिम लेने से बचने लगते हैं। धीरे धीरे ये बातें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन कैरल ड्वेक बताती हैं कि ये सीमाएं वास्तविक नहीं है। ये केवल हमारी सोच द्वारा बनाई गई मानसिक दीवारें हैं। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की यात्रा शुरू हो जाती है। हमारा मस्तिष्क लगातार सीखने और विकसित होने की अद्भुत क्षमता रखता है। न्यूरोसाइंस ने भी यह सिद्ध किया है कि जब हम किसी नई चीज को सीखने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आज हम किसी क्षेत्र में खुद को कमजोर मानते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम हमेशा वैसे ही रहेंगे। सही अभ्यास, निरंतर प्रयास और सही माइंडसेट के जरिए हम अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत में बदल सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का पहला कदम बेहद महत्वपूर्ण है। हमें सबसे पहले खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन हमारी सोच में दिखाई देता है। जहां पहले चुनौतियां हमें डराती थीं, वहीं अब वे हमें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर की तरह दिखाई देने लगती हैं। जहां पहले असफलता का भय हमें रोक देता था, वहीं अब हम उसे अनुभव और सीख का स्रोत मानने लगते हैं। लेकिन यह बदलाव तभी संभव होता है जब हम अपने भीतर चल रहे नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं कि कौन सी सोच हमें रोक रही है और कौन सी सोच हमें आगे बढ़ा सकती है, तभी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। हम सभी के भीतर एक ऐसी आवाज मौजूद होती है जो अक्सर हमें हमारी सीमाओं की याद दिलाती रहती है। यही फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज होती है। यह हमें कहती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यह हमें डराती है कि यदि हम असफल हो गए, तो लोग हमारा मूल्यांकन करेंगे और हमें कमजोर समझेंगे। यह हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि यदि हम किसी काम में अभी अच्छे नहीं हैं, तो शायद हम कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे भीतर एक दूसरी आवाज भी होती है। यह ग्रोथ माइंडसेट की आवाज होती है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। यह हमें यह विश्वास देती है कि हमारी क्षमताएं पहले से तय नहीं हैं, बल्कि उन्हें लगातार विकसित किया जा सकता है। जब भी हमारे भीतर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे, हमें उसे बिना सवाल किए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। हमें उससे सवाल पूछना चाहिए। हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। जब हमारा मन कहे तुम ये नहीं कर सकते, तब हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं सीखूं, अभ्यास करूं और लगातार प्रयास करूं, तो क्या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा? जब हमारा दिमाग कहे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि बुद्धिमत्ता कोई स्थायी गुण नहीं है। इसे विकसित किया जा सकता है, इसे मजबूत बनाया जा सकता है और इसे निरंतर सीखने के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। बदलाव की इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका धैर्य और निरंतरता की होती है। कोई भी माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता। यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समय लगता है, प्रयास लगता है और खुद के प्रति ईमानदारी की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होगा कि हम फिर से अपनी पुरानी सोच की ओर लौट जाएंगे। कई बार चुनौतियां हमें डराएंगी, कई बार असफलताएं हमें निराश करेंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि शायद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही क्षणों में हमें खुद को याद दिलाना होगा कि परिवर्तन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हर छोटा कदम हमें आगे ले जा रहा है। हर प्रयास हमें पहले से बेहतर बना रहा है। हमारा वातावरण भी हमारे माइंडसेट पर गहरा प्रभाव डालता है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन विचारों को सुनते हैं और जिस माहौल में रहते हैं, वह सब हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा अपनी सीमाओं की बात करते हैं, जो असफलता से डरते हैं और जो नए अवसरों से बचते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं और जो सीखने को जीवन भर की प्रक्रिया मानते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी बदलने लगती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण तैयार करें जो ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा दे, जहां प्रयास की सराहना हो, जहां सीखने को महत्व दिया जाए
और जहां गलतियों को असफलता नहीं बल्कि विकास का हिस्सा समझा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी पहचान नहीं है। इसे किसी भी उम्र में बदला जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है और जीवन के किसी भी पड़ाव पर विकसित किया जा सकता है। इसके लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा, हमें अपनी पुरानी धारणाओं को चुनौती देनी होगी, हमें नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा और सबसे जरूरी बात, हमें खुद को सीमित करना बंद करना होगा। अक्सर हम अपनी क्षमता को जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम होते हैं। हमारे भीतर उससे कहीं ज्यादा संभावनाएं होती हैं जितनी हम कल्पना कर पाते हैं। हमें केवल यह पहचानने की जरूरत है कि अपनी सोच को बदलने की शक्ति हमारे ही भीतर मौजूद है और जैसे ही हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं, जीवन की हर चुनौती हमारे लिए एक नए अवसर में बदलने लगती है। इस पूरी पुस्तक से हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमारी सफलता का सबसे बड़ा आधार हमारी सोच है। हमारा माइंडसेट ही वह शक्ति है जो यह तय करती है कि हम चुनौतियों के सामने रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। यदि हम अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, तो जीवन की कठिनाइयां भी हमारे विकास का माध्यम बन सकती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमाओं के भीतर बांध कर रखता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने, सीखने और अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने की ताकत देता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपनी असफलताओं से सीखिए, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और याद रखिए, विकास की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ मूल्यवान सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस समरी का कौन सा विचार आपको सबसे अधिक प्रेरित कर गया। यदि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अपनी सीखने की यात्रा जारी रखिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को हर दिन पहले से अधिक मजबूत बनाते रहिए।